الرحمن नाकिस के कवायद चल रहे हैं, जिनमें से हमने 8 को पढ़ लिया है। आज के सबक में हम 9वें कायदे को पढ़ेंगे। नाकिस के कायदा नंबर 9 का नाम है लम यदउ उदउ वाला कानून। लम यदउ उदउ वाला कानून। कानून ये है, हर वो हरफे इल्लत जो फेल मुजारे के आखिर में वाक़े हो और उसके शुरू में, किसके शुरू में? फेल मुजारे के शुरू में हुरूफे जवाज़िम में से कोई हर्फ आ जाए या उससे अमर हाजिर को बनाना हो, अमर हाजिर मारूफ को बनाना हो तो आखिर से हरफ इल्लत को गिरा देते हैं वुजूबन। अब देखिए यदउ क्या है लफ्ज यदउ। इसके शुरू में जब लम लगेगा तो अब लम यदउ नहीं पढ़ेंगे बल्कि लम यदउ पढ़ेंगे। हरफ इल्लत है और हरफ इल्लत के साथ ये कैद है वो भाई हमजा से बदला हुआ ना हो। यदउ के आखिर में हरफ इल्लत है, हमजा से बदला हुआ नहीं है। शुरू में हुरूफे जवाज़िम में से लम आ गया तो अब लम यदउ नहीं पढ़ेंगे बल्कि लम यदउ पढ़ेंगे। तदउ से लम तदउ और अदउ से लम अदउ, नदउ से लम नदउ। तो अमर हाजिर मारूफ क्या आएगा? तदउ से उदउ। अमर हाजिर मारूफ को किससे बनाते हैं? मुजारे हाजिर मारूफ से बनाते हैं ना। तो मुजारे हाजिर मारूफ का सीगा है तदउ। क्या है? तदउ। शुरू से अलामत मुजारे को गिरा दिया। अलामत मुजारे को गिराने के बाद पहला हरफ क्या है? साकिन है। तो जब पहला हरफ साकिन है तो फिर ऐन कलिमा को देखते हैं। ऐन कलिमा मकसूर है, मफ्तू है या मजमूम है? तो इसका ऐन कलिमा क्या है? मजमूम है। तो शुरू में हमजा वसली क्या किया? मजमूम लगा दिया तो बन गया उदउ। क्या बन गया? अब ये वाओ जो है, ये वाली वाओ है, ये अब तदउ से हमने क्या बनाया? अमर बनाया ना, अमर बनाया। अब ये वाओ जो है ये क्या होगी? ये गिर जाएगी। तदउ से उदउ, तरमी से इरमी। ठीक है, कायदा समझ में आ गया। हर वो हरफे इल्लत जो फेल मुजारे के आखिर में वाक़े हो, हर वो हरफे इल्लत जो फेल मुजारे के आखिर में और वो हमजा से बदला हुआ ना हो, हमजा से बदला हुआ ना हो। उसके शुरू में हुरूफे जवाज़िम में से कोई हर्फ आ जाए या उससे अमर हाजिर मारूफ को बनाना हो तो आखिर से हरफ इल्लत को गिरा देते हैं। और ये भी याद रखना, ये वाला कानून मुजारे के 5 सीगों में जारी होगा। कौन से 5 सीगे? जिनके आखिर में ज़म्मा आता है। वाहिद मुज़क्कर का है, वाहिद मुअन्नस का है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। यदउ, तदउ, तदउ, अदउ, नदउ। जब इनके शुरू में हुरूफे जवाज़िम में से कोई हरफ आएगा तो आखिर से हरफ इल्लत गिर जाएगा। और ठीक है ना, हुरूफे जवाज़िम क्या अमल करते हैं? मुजारे के वो 5 सीगे जिनके आखिर में ज़म्मा आता है वहाँ जज़म देते हैं और 7 सीगों के आखिर से। तो अब जो बाकी 7 बच गए हैं, बाकी 7 बच गए हैं। कौन से? 4 तस्निया के हैं, एक जमा मुज़क्कर गायब, एक जमा मुज़क्कर हाज़िर, एक वाहिद मुअन्नस हाज़िर। इनमें क्या करेंगे? आखिर से नून राबी को गिरा देंगे। तो ये जो कानून आपने पढ़ा ये 5 में जारी होगा। कहाँ जारी होगा? 5 जिनके आखिर में ज़म्मा आता है वहाँ आखिर से हरफ इल्लत को गिरा देंगे। अब लम यदउ कैसे बने? यदउ इसके शुरू में क्या लगा? लम। तो लम यदउ नहीं पढ़ेंगे, अब लम यदउ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लम यदउ। और अगर हरफे इल्लत फेल मुजारे के आखिर में वाक़े हो, और अगर हरफे इल्लत फेल मुजारे के आखिर में वाक़े हो तो हालत वक़्फ़ में, तो हालत वक़्फ़ में हरफे इल्लत को गिरा देते हैं जवाज़न। या हरफे इल्लत का गिराना जायज है अगरचे मुजारे के शुरू में हुरूफे जवाज़िम में से कोई हर्फ हो या ना हो। ये 7 किसके साथ खास है? हालत वक़्फ़ के साथ, हालत वक़्फ़ के साथ, वसल में नहीं। जब मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर हरफ इल्लत पढ़ा जाएगा। और अगर आप वक़्फ़ करना चाहते हैं, आखिर में हरफ इल्लत है, शुरू में हुरूफ़े जवाज़िम में से कोई हर्फ नहीं, और आप हरफ इल्लत को गिराना चाहें तो गिरा सकते हैं। ऐसा करना जायज़ है, वाजिब नहीं है।
اور اگر شروع میں حروف جوازم میں سے کوئی حرف آ جائے، حالت وقف کی ہو یا وصل کی ہو، دونوں صورتوں میں حرف علت کا گرانا واجب ہے. گل سمجھ آ گئی؟ اور اگر یہ تھی حالت وقف کی بات، اس کی مثال واللیل اذا یسر. واللیل اصل میں کیا تھا؟ یسری تھا. اصل میں کیا تھا؟ یسری تھا. واللیل اذا یسر، وقف کیا آخر سے یا کو گرا دیا. اس کا گرانا کیا ہے؟ جائز ہے. اور اگر وقف کی حالت نہ ہو، اور اگر وقف کی حالت نہ ہو، اور اگر وقف کی حالت نہ ہو، یعنی وصل کی حالت ہو، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ تو پھر بھی حرف علت کا گرانا جائز ہے. یہ تھا حالت وقف کے ساتھ. یہ کیا تھا؟ حالت وقف کے ساتھ. اور حالت وصل میں، اور حالت وصل میں، حالت وصل میں بھی حرف علت کا گرانا جائز ہے. اس کی مثال ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. ما كنا نبغي فارتدا. نابغی اصل میں تھا نابغی. کیا تھا؟ آخر میں حرف علت ہے کہ نہیں؟ آخر میں حرف علت ہے. نابغی شروع میں حروف جوازم میں سے کوئی حرف ہے؟ کوئی حرف نہیں ہے. آخر سے حرف علت گر گیا ہے. آخر سے حرف علت گر گیا. اور یہ حالت وقف کی نہیں، حالت وصل کی ہے. حالت وصل کیا. یہاں پر بھی حرف علت کا گرانا کیا ہے؟ جائز ہے، واجب نہیں ہے. بہرحال جب شروع میں حروف جوازم میں سے کوئی حرف آ جائے، اس وقت حالت وقف کی ہو یا وصل کی ہو، حرف علت کا گرانا واجب ہے. حرف علت کا گرانا واجب ہے. اور اگر حالت ہو وقف کی، حالت ہو اور شروع میں حروف جوازم میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو پھر حرف علت کا گرانا جائز ہے. واللیل اذا یسر. اور اگر حالت وقف کی نہیں، حالت وصل کیا، ملا کر پڑھ رہے ہیں اور شروع میں حروف جوازم میں سے کوئی حرف نہیں ہے، تو پھر بھی حرف علت کا گرانا جائز ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. یہ تھا ناقص کا قاعدہ نمبر 9.